आपका हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो हमारे साथ आज एक खास शख्सियत मौजूद हैं, राजेश साहू, जो कि क्या कहना चाहेंगे राजेश भाई? नमस्कार, आपके सभी तमाम दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आप राष्ट्रीय पार्टी यहाँ तक कि डबल इंजन की सरकार बीजेपी की सरकार छोड़कर आपने जनसत्ता दल ज्वाइन कर लिया? हम पूर्व मंत्री और जनसत्ता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कुशल नेतृत्व में से प्रभावित होकर माननीय जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर कुंडा में जनता का सेवा करने की अपेक्षा जागी है। तो आप बिहार व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष थे, तो जनसत्ता दल पार्टी में आपको किस पद पर रखा गया है या किस पद में है अभी आप? मैं पहले भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, मगर अभी राष्ट्रीय नेतृत्व जनसत्ता दल पार्टी का निर्णय अभी तक आया नहीं है किस पद पर रखेंगे। जो भी पद, मैं जनसत्ता दल का सिपाही हूँ, अपने निष्ठा भाव से इस पार्टी को आगे बढ़ाने में अपनी पूरा योगदान, अपना जीवन समर्पित कर दूंगा। तो फिर आप एक क्षेत्रीय दल में जिसका जनाधार केवल एक जिले तक या 2 जिले तक सीमित है, ऐसे में इस क्षेत्रीय पार्टी को पकड़ने के पीछे आपका क्या है? राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर क्या है आपका? मेरा राजनीति पॉलिटिकल मायने नहीं रखता। मैं राजा भैया से प्रभावित होकर इनसे बड़ा नेता, बेशक भारतीय जनता पार्टी वो राष्ट्रीय पार्टी है, मैं उस पर कुछ नहीं टिप्पणी कर पाऊंगा। और मैं माननीय राजा भैया के नेतृत्व में, ये आप जान लीजिए, कुंडा पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो राजा भैया के कार्य क्षमता को देख सके। जो इन्होंने जो कार्य किया है वो पूरा उत्तर प्रदेश, आप किसी भी विधानसभा में आप देख लीजिए, सबसे सर्वोत्तम काम कुंडा बाबागंज में हुआ है। हाँ। तो आप कट्टर रहे हैं आप हिंदुत्व के, लेकिन इस तरह से आप जब जनसत्ता दल में गए हैं तो क्या आप अपनी पुरानी छवि को बदलेंगे या फिर उसी छवि के साथ जनसत्ता दल में काम करेंगे? नहीं, मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू रहूंगा, उसमें पार्टी कोई आड़े नहीं रहती है, न पार्टी कोई आड़े आएगी। हमें जो मैं नेतृत्व करता था हिंदुत्व का, वो हिंदुत्व का नेतृत्व करता रहूंगा। पार्टी में मैंने कहा आपसे कि जो मैं उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विधायक नहीं है जो राजा भैया का टक्कर ले सके किसी भी मायने में। आप जान लीजिए, पूरे विधायक, कोई विधायक एक भी बेटी शादी ना कराता होगा, जो भी कराते हैं केंद्र और राज्य की सरकार योजनाओं के बाद कराते हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री रघुराज प्रताप सिंह जी कंटिन्यू 100 30 वर्षों से 101 शादी का समारोह करते हैं। जैसे आप जानते हैं, जितने चारों ब्लॉक में और माताओं बहनों, जो वृद्धा माताएं बहनें हैं, उनकी आंखों का इलाज कराते हैं, आँख शिविर लगाते हैं। तमाम 24 घंटे देख लीजिए आप, अगर जो भी जनमानस, जो भी तकलीफ होती है कुंडा बाबागंज कार्यकर्ता को, वो जनमानस को, जो दिल जनता है, वो राजा भैया शरण में जाता है, उनका न्याय होता है। और राजा भैया शरण में जो भी जाता है वो खाली हाथ आज तक आया नहीं है। तो अभी लोकसभा चुनाव है, 2-3 महीने बचे हैं, 2024 लोकसभा चुनाव। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह की बीजेपी के साथ नजदीकियां नजर आ रही हैं, तो क्या पार्टी का गठबंधन होगा बीजेपी के साथ या जनसत्ता दल अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी? वो राष्ट्रीय नेतृत्व काम है, हम जनसत्ता दल सिपाही हैं। जिस भी तरह माननीय जी का आदेश होगा, हम अपना जीवन उनके लिए समर्पित कर दिए हैं। अब जिस की ओर वो चलेंगे, हम उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपनी प्रेरणा, अपने पूरे क्षमता के साथ उनके नेतृत्व में अपना नेतृत्व बढ़ाकर उनके साथ हमेशा साथ रहेंगे बस। तो अच्छा, जब से आप पार्टी में शामिल हुई हैं, रघुराज प्रताप सिंह से आपकी मुलाकात हुई है, अगर हुई है तो क्या बात हुई है? राजनीतिक चर्चा क्या रही है? बात वही हुई कि मैं मुलाकात उनसे जितने दिन भी वो बेटी में रहते हैं उनसे मेरी मुलाकात होती है। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ और क्षेत्र में जो भी समस्या हो उसका निवारण करवाइए। जितनी भी हमारी क्षमता है, हम आपके साथ निवारण करने, उनकी समस्या को निवारण करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। तो आप जो क्षेत्रीय, जो अभी आपके साथी थे बिहार या आसपास के खासा युवाओं में आप चर्चित हैं, पॉपुलर हैं, क्योंकि आप हमेशा अपने फैसले को लेकर स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनसत्ता दल में आप शामिल करना चाहेंगे? बेशक, मैं हिंदुत्व का काम करता हूं, करता रहूंगा। आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, मैं राष्ट्रीय पार्टी बात नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी, मगर आप जैसा भी जान ले, हिंदुत्व, राजा भैया हिंदुत्व कोई नहीं है। आप देख लीजिए 22 जनवरी को हुए प्राण प्रतिष्ठा में इकलौते
इकलौते नेता हैं जो प्रतापगढ़ से दो पिताजी श्री बड़े महाराज जी और महाराज छोटे महाराज श्री रघुराज प्रताप सिंह जी को निमंत्रण मिला था। ऐसा कोई विधायक कुंडा में प्रतापगढ़ में विधायक सांसद नहीं है जिनको निमंत्रण मिला हो। कोई ट्रस्ट ने अभी तक हमको निमंत्रण नहीं दिया। अगर हिंदुत्व ना होते और उनके साथ मेरा हिंदुत्व से नाता था, जीवन भर रहेगा। बीजेपी में ऐसी क्या कमी रही, क्योंकि सांसद के साथ भी आप नजर आते थे अक्सर, पार्टी के अलग अलग नेताओं के साथ आपकी फोटो वायरल हुई है और आप रहे हैं, तो आखिर क्या ऐसी नाराजगी हो गई बीजेपी से जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़कर जनसत्ता दल ज्वाइन किया? आखिरी सवाल है। मेरी बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है। मेरे इससे जो यहाँ पे नेता हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के, वे अपने जमीर को गिरवी रख दिए हैं। उनका सिर्फ हम कोई भी समस्या लेके जाते हैं तो उनका केवल कुंडा बाबागंज में कोई विकास नहीं करना, हम यहाँ से कोई मतलब नहीं। हमें केवल कौशाम्बी, आप देख लीजिए, आप लोकसभा 5 सीट, लोकसभा कौशाम्बी में 5 सीट विधानसभा हार चुके हैं और शीर्ष नेतृत्व ये ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ के जो उनके पार्टी के नेता हैं वो कार्यकर्ताओं का मेहनती करते हैं, हमेशा न फ़ोन उठाना उनको, न कोई मतलब रखना। कोई भी काम हो जाए उनके लिए लड़ाई लड़ा जाए, उनके लिए चुनाव के लिए मेहनत किया जाए, उसके चुनाव हो जाने में भूल जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के सक्रिय सदस्य राजेश साहू, जो कह रहे हैं कि बीजेपी के आला नेता अपने कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेते, इसलिए बीजेपी को छोड़कर जनसत्ता दल ज्वाइन किया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल सार्थक न्यूज़ भारत को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।